हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान में जो आपका अध्याय आपका तीसरा है, जो आपका पाठ 3 है। उस पाठ का नाम है धातु एवं अधातु। यानी इस अध्याय में जितने भी बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आज उन सभी प्रश्नों को आपके सामने बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अगर समझ में आएगा तो हमारे वीडियो को आप बार बार देखिएगा और हमारे चैनल YRS क्लास को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से मिलता रहे। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 1 इस प्रकार से कह रहा है, कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। यानी कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके, आप ये भी जानते हो कोई भी वस्तु बगैर वायु की उपस्थिति में जल नहीं सकती। कोई भी वस्तु अगर जलेगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो कोई भी वस्तु जलेगी नहीं। ठीक, तो यहां कह रहा कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है निस्तापन, बी ऑप्शन भर्जन, सी ऑप्शन परगलन, डी ऑप्शन है वैसे मरीकड़ा है। यानी कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को हम ऑप्शन नंबर बी आपका भर्जन कहते हैं। यानी कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को हम भर्जन के नाम से जानते हैं या भर्जन कहते हैं। यह था प्रश्न नंबर 1। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, पीतल है, यानी जो आपके घर में पीतल होगा, तांबा भी होगा, यानी कह रहे हैं पर पीतल है। ऑप्शन ए है धातु, बी ऑप्शन अधातु, सी ऑप्शन उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। यानी पीतल किससे बना होता है? धातु से मिलकर बना होता है, या कि अधातु से मिलकर बना होता है, या कि उपधातु से मिलकर बना होता है, या मिश्र धातु के मिलने से बनता है। यानी यहाँ पर पीतल जो है इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, मिश्र धातु है। यानी पीतल में बहुत सी धातुएं मिली रहती हैं। जब पीतल में बहुत धातुएं मिली रहती हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। यानी जो पीतल है वो मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने कह रहा है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका है Cu, बी ऑप्शन है Zn, सी ऑप्शन है Ag, जबकि डी ऑप्शन है Ni। यानी जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? Cu जिसे कहते हैं कॉपर, Zn जिसे कहते हैं जिंक, Ag जिसे कहते हैं सिल्वर। यानी सिल्वर का प्रतीक होता है Ag, कॉपर का प्रतीक होता है Cu, जिंक का प्रतीक Zn होता है, जबकि डी ऑप्शन Ni को हम कहते हैं निकिल, यानी निकिल का प्रतीक होता है Ni। यानी इन चारों ऑप्शन में जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? ठीक, जर्मन सिल्वर एक यौगिक है जिनमें कौन सी धातु नहीं पाया जाता है? कॉपर, जिंक, Ag इसे सिल्वर अर्थात निकिल। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सी का ऑप्शन क्या है? Ag जिसे सिल्वर के नाम से जानते हैं। यानी जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं होती है या सिल्वर धातु नहीं पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही था। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 आपके सामने कह रहा है, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। प्रश्न है, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। ऑप्शन ए आपका है कॉपर जिंक की, बी ऑप्शन कॉपर टिन की, सी ऑप्शन है कॉपर निकिल की, जबकि डी ऑप्शन है कॉपर आयरन की। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 सही है। उस सही ऑप्शन पर आपको निशान लगाना है। यानी किसमें कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं? कॉपर जिंक की, कॉपर टिन की, कॉपर निकिल की, या कॉपर आयरन की। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कॉपर टिन की। यानी कांसे की जो प्रतिमाएं होती हैं वो कॉपर टिन की बनी होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है।
कॉपर टिन की किसकी बनी होती है? कांसे की, यानी कांसे में कॉपर टिन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कांसा होता है वो कॉपर टिन की सहायता से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 आपसे कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए आपका है PbNO3, बी ऑप्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस, जबकि डी ऑप्शन है PbO। यानी Pb को हम कहते हैं लेड, ठीक, Pb क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। नाइट्रेट अगला क्या है? नाइट्रेट, ठीक, यानी लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO। यानी लेड नाइट्रेट। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्योंकि जो Pb है ये क्या लेड है, इसकी संयोजकता आपका 2 होता है, ठीक, क्या होता है? 2 होता है। और जो NO3 इसकी संयोजकता 1 होती है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपका तो Pb2 और NO3 बन जाएगा, ठीक है, अर्थात PbNO3 का होल ट्वाइस होगा यहाँ से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अर्थात लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र का नाम क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 आपसे कह रहा है फफोलेदार कॉपर है। प्रश्न इस प्रकार से है, फफोलेदार कॉपर है, ठीक। ऑप्शन ए है शुद्ध कॉपर, बी ऑप्शन है कॉपर अयस्क, सी ऑप्शन कॉपर की मिश्र धातु, जबकि डी ऑप्शन है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है और जो ऑप्शन सही है उस पर आपको सही का निशान लगा देना है। तो यहां से फफोलेदार कॉपर है किसका होता है? ऑप्शन है शुद्ध कॉपर का, बी है कॉपर अयस्क का, कॉपर की मिश्र धातु का, या ऑप्शन डी आपका कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। यानी जो फफोलेदार कॉपर होते हैं उसमें कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं वो किसमें होता है? फफोलेदार कॉपर में। यानी फफोलेदार कॉपर में 2% अशुद्धियां होती हैं। किसकी? कॉपर की ही होती हैं अशुद्धियां, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये था अध्याय 3 का जो बहुविकल्पी प्रश्न था, वो मैं आज आपके सामने अच्छे तरीके से बता दिया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल YRS क्लास को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे, मिलता रहे। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस वीडियो को देख लें ताकि वो सभी प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएं और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आओ और हमारे चैनल YRS आगे बढ़े और आप लोग भी आगे बढ़ते रहो। उम्मीद करते हैं ये सब प्रश्न आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।